वन पार्ट 3 ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं तुम्हें शेड्यूल्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहला शेड्यूल कहता है, ठीक है, हम इसको याद करेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। ठीक है, तो टीयर्स मतलब टी फॉर इन। पहला शेड्यूल क्या कहेगा, नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूटी और उनका एरिया यानी टेरिटरीज। टोटल स्टेट्स कितनी है नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अभी देखो क्या है कि दिल्ली यूटी भी है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है। इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जिसमें 70 मेंबर है। ठीक है, अभी छोड़ दो इतना। शेड्यूल नंबर 2, टी ई फॉर इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट मतलब होता है सैलरीज, तो सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन सब कुछ यहाँ से मिलता है। अब इमोल्यूमेंट हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी को इमोल्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, सारी की सारी जो सैलरीज होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, और इनकी सैलरी जो होती हैं वो पार्लियामेंट से आती हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करता है और वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की सैलरी को रिटेनर कहा जाता है, और ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, टी ई हो गया, ए टी ई, टी एस टी ई ए, ऑथ, ए यू टी एच से याद करो, ऑथ। ठीक है, ऑथ याद करोगे, या अफर्मेशन एंड ऑथ याद करो, टी ई ए। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे ऑथ के बारे में जो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 60 में, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 69, गवर्नर 159। देख रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट 69 और वो 159 और वो 60। ठीक है, चल रहा है। अब देखो क्या होता है ना, शेड्यूल्स में एमपी, एमएलए और एमएलसी के बारे में बात होती है। इस शेड्यूल में एमपी, एमएलए और एमएलसी के इन्हीं के बारे में बात होती है। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में तो 60, 159, 59 में होती है। 160, 59, 159, सॉरी 60, 69, 159। 60 में प्रेसिडेंट आ गया, पहले प्रेसिडेंट आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है तो 69 हो गया, और गवर्नर जगह कहीं लास्ट में आता है तो 159 हो गया। ठीक है, बस इसमें एक्सेप्शन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, देख लेंगे उसको भी। आर्टिकल नंबर 4, टी ई ए आर, आर फॉर राज्यसभा। तो सीट्स का एलोकेशन राज्यसभा में दैट इज डन बाय 4th शेड्यूल। दिस देखो, पार्लियामेंट कितने से बनी होती है, 3 चीज़ से, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट तो अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा मैक्सिमम 552 होते हैं और 545 अभी हैं। ठीक है, जिसमें राज्यसभा आता है 250 मैक्स चाहिए। ठीक है, और यही चल रहा हुआ है, वो भी जनसंख्या के आधार पे होते हैं 233। अब वो ठीक है, 245, 250 मैक्स है, ठीक है, राज्यसभा का। और लोकसभा का 545, सॉरी 552 मैक्स है। 552 मैक्स वहाँ का भी फॉर। ठीक है, और राज्यसभा का आपका 250 मैक्स है। शेड्यूल नंबर 5, टी ई ए आर एस, एस फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरियाज के बारे में बात होती है। शेड्यूल नंबर 5, टी एस ओ, ओ मतलब ओ, टी एस ऑफ अदर शेड्यूल ट्राइब्स। अदर शेड्यूल एरियाज में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट आती है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन सी स्टेट आ जाएंगी? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सर आपकी जो स्टेट आएंगी वो आएंगी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं। इनके बारे में शेड्यूल नंबर 6 में है। ओ एफ, टी एस ओ हो गया। एफ, एफ के बारे में बात करें तो एफ का क्या भाई, टीयर्स ऑफ ओ हो गया। एफ का क्या, फेडरल प्रोविजन। ठीक है, फेडरल प्रोविजन का मतलब क्या है, फिर से फेडरल प्रोविजन तो नहीं होना चाहिए इसका। इसका है कि इसमें लिस्ट के बारे में बात होती है। आर्टिकल नंबर 7 में लिस्ट है। ठीक है, और अगर देखा जाए आर्टिकल 247 के हिसाब से हमारे पास 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में 61 है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे 52। ठीक है, अभी क्या हुआ कि स्टेट लिस्ट से 5 उठाई, 42वें संशोधन 1976 में 5 को वहाँ डाल दिया। कौन? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वे, मेजरमेंट और वाइल्ड लाइफ और पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। अभी मैं जैसे तुम्हें कुछ लिस्ट की बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस, मिलिट्री, न्यूक्लियर, मिनरल, सीबीआई, एक्सटर्नल अफेयर, यूएनओ, फॉरेन ट्रेडिस, ब्ला 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 आया। ठीक है, जैसे साइबर लॉ है, वो कहाँ पर है, वो किसी में नहीं है, तो वो यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फायदा क्या है, यूनियन वाले यूनियन पर काम करेंगे, स्टेट वाले अगर यूनियन चाहे तो स्टेट से उठा के कंकरेंट में डालेंगे, और कंकरेंट में माना जाएगा किसको, यूनियन को माना जाता है। तो स्टेट की कोई
मतलब पावर उतनी कम है। I'm getting नींद बाय शेड्यूल नंबर 8, ठीक है, ऑफ ओल्ड, ओ टीयर्स ऑफ ओल्ड, वो क्या है, वो से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोई बताएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। बेसिक 14 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले बेसिक 14 आई थी, फिर 22 आ गई थी। 21वें संसाधन से 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1967 में सिंधी जोड़ी गई, जो 15वीं थी, ठीक है। पहले मैं 14 का नाम बताता हूँ। 14 के नाम बता दूँ मैं तुम्हारा, मैं आज बता ही देता हूँ। 21वें से जोड़ी गई सिंधी, 71वें से जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, और विरगो। 92वें से जोड़ी गई चार, ठीक है, BDSM, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो असम की है, नागालैंड, डोगरी हिमाचल जम्मू कश्मीर, संथाली झारखंड की, मैथिली बिहार की, ठीक है। 92 से अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और अभी जो है रियल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट 22 है। और स्पेलिंग ओडिया की चेंज कर दी है 96 अमेंडमेंट से, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है। और यहाँ तक है, मैं तुम्हें सारे के सारे नाम बताता हूँ। असम, ठीक है, असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मैथिली। 9 आएगा ऑफ OLD, एल फॉर लैंग ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ओल्ड, एल फॉर क्या हो जाएगा, 8वां ना, लॉज, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। लैंड रिफॉर्म लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जब PM थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से ही इसको ऐड किया गया, ठीक है। और दैट्स इट। आर्टिकल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में किया गया था, ठीक है। इसके हिसाब से 102, 101, 190, 191 इफेक्ट होते हैं, और उस समय PM राजीव गांधी थे, ठीक है। डेमोक्रेसी, रूलर जो होगा वो पीपल से होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि वो अपनी मेंबरशिप खो देगा अगर वो अपनी पोस्ट को खुद से छोड़ता है, पार्टी को अपोज करता है, और 15 दिन के अंदर अगर पार्टी माफ़ नहीं करती है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। निर्दलीय होने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग। और यदि कोई नॉमिनेटेड सदस्य नियुक्ति के 6 महीने बाद कोई दल में शामिल हो तो भी वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ लागू, दल विभाजन की स्थिति, ठीक है, और विलय की जो होगा स्थिति में, और ठीक है, ये हो गया। और टीयर्स ऑफ OLD, D फॉर डिफेक्शन आ गया, P फॉर पंचायत, ये 73rd अमेंडमेंट 1992, PM जो थे नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और 12th आता है म्यूनसिपालिटी, दैट वाज डन बाय 74th 1992, ओके। म्यूनसिपालिटी इट बिकेम अ पार्ट। नाउ लेट मी सी, कुछ ऐसा है जो मैंने मिस किया है तो आई जस्ट ऐड इट, ठीक है। दैट्स इट, सो दैट्स हाउ, दैट्स हेयर। यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो गया क्या, schedules. Now our next topic will be articles. We'll start the articles. Do we need to read the preamble? So yeah, before that we have to read the preamble. So we're gonna read it, and after that we're gonna start the articles. Okay, so bye bye. मैं एक एक पार्ट करके सारे आर्टिकल खत्म करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ठीक है। So thanks for watching Polity.